दोस्तों गार्डन एरिया में फरहाना के निकले हैं आंसू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कौन पैदा हो गया जो कि फरहाना के आंसू निकाल सकता है। तो दोस्तों पैदा हो चुकी है, वो है नेहल। नेहल की बातें सुन करके फरहाना के आंसू जोरदार तरीके से निकल पड़े हैं। दरअसल जब ये रंगोली बना रहे थे तब फरहाना ने बोला था कि मतलब रंगोली बनाते बनाते थोड़ा बहुत गलतियां भी हो रही होंगी। तो रंग जब इधर उधर बिखर रहे थे तो उसी वक्त फरहाना ने बोला कि ऐसी ही तू अपने जो रिश्ते हैं घर में वो बिखेरती रहती है। मतलब कि तूने कोई भी रिश्ता जो है संभाल के रखा हुआ नहीं है। वो शायद अपने लिए कह रही थी कि तू मेरे से भी बिगाड़ के चल रही है। तो इसी तरीके से वो कहना चाह रही थी, समझाना चाह रही थी कि नेहल तूने सब रिश्ते खराब करके रखे हैं, मेरे साथ तो कम से कम रखा ही है। क्योंकि यहाँ पे दोनों का ही मैं तो ये देख रहा हूँ कि स्पार्क अब बचा नहीं है। दोनों ही चाहते हैं कि बस अब कोई ऐसा ठोस बहाना मिल जाए और हम एक दूसरे को क्विट कर दें। तो यहाँ पर गार्डन एरिया में ये बात जो है फिर से शुरू हुई कि तू मुझसे क्या क्या कह रही थी रंगोली बनाते समय। मुझे कुछ उस टाइम समझ में नहीं आया, लेकिन अभी मुझे समझ आ रहा है कि तू मुझे टोंट मार रही थी। देख तू बहुत बेकार है और तेरे से दोस्ती करके मैं पछता रही हूँ। तू दोस्ती करने लायक नहीं है। नेहल ने ऐसी ऐसी बेकार बेकार बातें यहाँ पे कहना जो है शुरू किया फरहाना को, जिससे फरहाना का दिल टूटा और उसके आंसू निकल आए। और वो यहाँ पे कह रही है कि नहीं मैं तुझे समझा रही थी, क्योंकि देख मेरी दोस्त सिर्फ यहाँ पे तू ही है। ना ही बशीर अब मेरा दोस्त है, ना ही कोई है मेरा मतलब सबसे क्लोज अगर मेरा रिश्ता यहाँ पे, क्लोज बॉन्ड अगर मेरा किसी के साथ है तो वो यहाँ पे तू ही है। लेकिन तू आजकल मेरे साथ पता नहीं कौन सा गेम खेल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू कटी कटी सी मुझसे रह रही है। मेरे किसी भी बात में तू साथ नहीं देती है, मेरे ओपिनियन में तू साथ नहीं देती है। तो समझ तो आ ही गया है ना कि तू कुछ ना कुछ तो सोच रही है मेरे बारे में। इस बात को लेकर के नेहल फिर रिप्लाई करती है, जिससे कि फरहाना फिर से हर्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पे अब सीन चालू हो चुका है। दोस्तों क्या लगता है आपको? अगर इन देखो, मुझे तो ये लगता है कि बशीर इन दोनों को चाहिए, जिसकी वजह से इन दोनों में हो पड़ी है लड़ाई। मन मुटाव इनका चालू हो चुका है। क्यों ना ये एक फाइट करें, एक दूसरे को नॉमिनेट करें और बात खत्म करें। लेकिन ऐसा ऐसा ये कर भी नहीं पा रही हैं, खुल के सामने आ भी नहीं पा रही हैं। दिक्कत ये है। जबकि कल फरहाना ने बोला है कि तान्या से जब बोला था कि मुझे अब ये जो रिश्ता है ये बोझ लगने लगा है। और यही हम सोच रहे हैं कि नेहल भी यही सोच रही है, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है फरहाना में। लेकिन ना जाने क्यों ये लोग निभा रहे हैं, शायद कैमरे के लिए निभा रहे हैं कि यार हमारी पहले दिन से दोस्ती बनी हुई है, और अगर हमने तोड़ दिया तो हम जनता को क्या जवाब देंगे या सलमान खान को क्या जवाब देंगे कि हमने रिश्ता बनाया क्यों था, फिर तोड़ा क्यों। इन दोनों का जो प्रॉब्लम है मुझे ये समझ आ रहा है दोस्तों कि दोनों ही ये सीक्रेट रूम से निकल के आई हैं। इसीलिए ये लोगों को ओवर जज कर रही हैं, बहुत ज़्यादा जज कर रही हैं। इसीलिए इन दोनों के अब रिश्ते घर के अंदर बन ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब ये समझ रही हैं कोई भी अगर इनसे हंस के बोले, कोई भी अगर रूठ के बोले, तो ये समझ रही हैं कि ये हमारे साथ शायद गेम खेलने आया है या फिर ये हमारा फ़ायदा ना उठा ले। तो सीक्रेट रूम में जाके इन दोनों को ये नुकसान तो हुआ है कि अब ये किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका? ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।